नाजरीन, जंग ईरान में लड़ी जा रही है, लेकिन उसके असल ज़ल्ज़ले के झटके वाशिंगटन या तेहरान में नहीं, दुबई और रियाद के शीशे के महलों समेत पूरे मिडल ईस्ट में महसूस किए जा रहे हैं। क्या इसीलिए दुबई ने पहली बार अपने रिहायशियों को सयाह लाने पर इनामात देने का ऐलान कर दिया है? नाजरीन, अगर आप मुत्तहदा अरब अमारात में रहते हैं तो ये खबर आपकी जेब में हज़ारों दरहम डाल सकती है। ज़रा तसव्वुर करें कि आप अपने किसी दोस्त, भाई, बहन या रिश्तेदार को सिर्फ दुबई आने की दावत दें और उसके बदले में दुबई हुकूमत आपको 3000 दरहम से ज्यादा मालियत के होटल, रेस्टोरेंट्स और तफरीही मकामात की खुसूसी रियायतें दे दे। आखिर दुबई हुकूमत ने ये नई स्कीम क्यों शुरू की है? कौन इससे फायदा उठा सकता है और दरख्वास्त कैसे देनी है? आखिर दुबई को अचानक 3000 दरहम से ज्यादा के इनामात बांटने की जरूरत ही क्यों पेश आ गई है? क्या इसके पीछे सिर्फ सयाहत है या ईरान जंग के बाद खित्ते की बदलती हुई मुआशी हकीकत है? तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, फिजाई सफर में गैर यकीनी सूरत-ए-हाल, सयाहत पर दबाव, क्या इन्हीं वजूहात ने दुबई को 3000 दरहम से ज्यादा मालियत की नई स्कीम मुतारिफ कराने पर आमादा किया है? नाजरीन, सिर्फ दुबई ही नहीं बल्कि सऊदी अरब भी सयाहों को अपनी तरफ मतवज्जे करने की दौड़ में शामिल हो चुका है। सऊदी अरब ने भी मुनफरिद, मल्टीपल और पैकेज वीजे मुतारिफ करवा दिए हैं। क्या अरब मईशत डूब रही है और सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन के लिए अचानक वीजा कवानीन को बदल क्यों दिया है? इस व्लॉग में सारा मंजरनामा आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं फरजाना सिद्दीकी। नाजरीन, दुबई जाने वालों और वहां मुकीम अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है, क्योंकि दुबई की हुकूमत खजाने के मुंह खोल रही है। दुबई एक मरतबा फिर दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ मतवज्जे करने के लिए एक मुनफरिद कदम उठा रहा है। दुबई के महकमा बराए मईशत और सयाहत ने दुबई इनवाइट के नाम से एक नई मुहिम शुरू की है, जिसका मकसद ये है कि दुबई में आने वाले लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दुबई आने की दावत दें, जबकि हुकूमत उन्हें खुसूसी इनामात और रियायतें फराहम करेगी। इस मुहिम के तहत अगर आप यूएई के रहायशी हैं तो आप अपने खानदान या दोस्तों में से ऐसे अफराद को नामजद कर सकते हैं जो दुबई घूमने आना चाहते हों। अगर वो मुकर्रर मुद्दत में दुबई पहुंच जाते हैं तो आपको 3000 दरहम से ज्यादा मालियत के खुसूसी फवायद दिए जाएंगे। इन फवायद में यूएई के लग्जरी होटल्स में खुसूसी रियायतें, मशहूर रेस्टोरेंट्स में डिस्काउंट्स और दुबई की बड़ी तफरीही जगहों के खुसूसी टिकट्स और दीगर सियाहती सरगर्मियों पर खुसूसी ऑफर्स मिलेंगी। ये मुहिम 31 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगी। हर अहल रहायशी ज्यादा से ज्यादा 5 अफराद को नामजद कर सकता है, जबकि हासिल होने वाले इनामात 31 दिसंबर 2026 तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस स्कीम में दरख्वास्त कैसे दी जा सकती है? तो व्यूअर्स, इसका तरीका इंतहाई आसान रखा गया है। यूएई के रहायशी सिर्फ विजिट दुबई की सरकारी वेबसाइट पर जाएंगे और एक ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे। उसमें अपनी एमिरेट्स आईडी, तारीख पैदाइश, ईमेल और दीगर बुनियादी मालूमात दर्ज करनी होंगी। उसके बाद जिस शख्स को दावत देनी है उसका नाम, पासपोर्ट नंबर, कौमियत, तारीख पैदाइश, आपसे ताल्लुक और दुबई आमद का मतवक्के महीना दर्ज करना होगा। दरख्वास्त जमा होने के बाद मुतल्लिका हुकूमती इदारे खुदकार निज़ाम के जरिए मेहमान की दुबई आमद की तस्दीक करेंगे। रिहायशी को किसी दफ्तर के चक्कर लगाने या अलग से इतला देने की जरूरत नहीं होगी। अब सबसे अहम सवाल ये है कि कौन लोग इसके अहल होंगे? तो व्यूअर्स, ये प्रोग्राम सिर्फ उन अफराद के लिए है जो यूएई के शहरी या फिर कानूनी रिहायशी होंगे, उनकी उम्र कम से कम 18 साल हो, उनके पास वैलिड एमिरेट्स आईडी भी मौजूद हो, जबकि इनविटेशन देने वाले अफराद यूएई के रिहायशी ना हो, सियाहती वीजे या वीजा ऑन अराइवल के जरिए दुबई आए और 31 अक्टूबर 2026 के दरमियान दुबई पहुंचे। इनामात कब मिलेंगे ये भी जान लीजिए। तो व्यूअर्स, जैसे ही आपका मेहमान दुबई में पहुंचेगा, दुबई का टूरिज्म डिपार्टमेंट उसकी आमद की तस्दीक करेगा। उसके बाद अहल रिहायशी को ईमेल के जरिए ये बताया जाएगा कि उसे कौन सी रियायतें और खुसूसी ऑफर्स मिली हैं। ये इनामी पैकेजेस अगस्त से जारी होना शुरू होंगे, लेकिन इसके लिए चंद अहम बातों का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर 2026 तक खुली रहेगी। मेहमानों को अपने वीजा, टिकट, रिहाइश और दीगर सफरी खर्चात खुद बर्दाश्त करना होंगे। इस स्कीम के तहत वीजा नहीं दिया जाएगा। एक रिहायशी ज्यादा से ज्यादा 3 इनामी पैकेजेस हासिल कर सकेगा। अब दुबई के टूरिज्म वीजों की बात करें तो अगर आप दुबई जाना चाहते हैं तो मुख्तलिफ इकसाम के सियाहती वीजे दस्तयाब हैं। सिंगल एंट्री वीजा 30 या फिर 60 दिन के लिए
हासिल किया जा सकता है। जबकि अगर बात की जाए मल्टीपल एंट्री वीजा की, तो उसके जरिए आप एक से ज्यादा मर्तबा दुबई जा सकते हैं। इसके अलावा 5 साला मल्टीपल एंट्री वीजा भी मौजूद है, जिसके जरिए बगैर किसी मुकामी जामिन के बार बार यूएई का सफर भी किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, दुबई ने इस नई मुहिम के जरिए सिर्फ टूरिज्म को फरोग देने की कोशिश नहीं की है, बल्कि अपने रिहायशियों को भी इस मुहिम का हिस्सा बना दिया है। अब अगर आपके अजीज या दोस्त दुबई आने का इरादा रखते हैं, तो शायद यही मुनासिब वक्त है। एक दावत ना सिर्फ आपके मेहमान के लिए यादगार सफर बन सकती है, बल्कि आपके लिए भी हजारों दरहम मालियत की खुसूसी सहूलतों का जरिया भी बन सकती है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ एक सवाल जरूर पैदा होता है कि आखिर दुबई ने अचानक इतनी बड़ी स्कीम को क्यों मुतारिफ करवाया है? क्या ये सिर्फ सयाहत को फरोग देने की कोशिश है, या इसके पीछे कोई बड़ी मुआशी हिकमत अमली भी मौजूद है? असल कहानी यहीं से शुरू होती है। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया जंग ने सिर्फ मैदान जंग ही नहीं, बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता की मईशत को भी हिला कर रख दिया है। जंग के बायस तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आया है, शिपिंग इंश्योरेंस महंगी हुई है और फिजाई रास्ते भी मुतासिर हुए हैं। और सयाहत की रफ्तार की बात की जाए तो वो भी सुस्त पड़ गई है। यही वजह है कि दुबई अब बैरूनी सयाहों की आमद बढ़ाने के लिए अपने ही रिहायशियों को इस मुहिम का हिस्सा बना रहा है। ईरान जंग के बाद दुबई और खित्ते पर मुआशी असरात की बात की जाए तो नाज़रीन, अब एक अहम सवाल ये है कि आखिर दुबई ने ऐसी मुहिम अभी ही क्यों शुरू की है? इसका जवाब सिर्फ सयाहत नहीं है, बल्कि खित्ते की बदलती हुई मुआशी सूरत हाल में भी छुपा हुआ है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग ने पूरे मशरिक़ वस्ता की मईशत को शदीद दबाव में डाल दिया है। जंग के बायस तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है। अब नए हुर्मुज़ और बहीरा अहमर के रास्तों पर खतरात भी बढ़े हैं। शिपिंग इंश्योरेंस महंगी हुई है और आलमी सप्लाई चेन मुतासिर हुई है। माहिरीन के मुताबिक ईरान की मईशत, जो पहले ही पाबंदियों के बायस दबाव में थी, जंग के बाद मजीद कमजोर हुई है। मुख्तलिफ तज्जियों में अंदाजा लगाया गया है कि दुबई की मजमूई GDP में तकरीबन 10% तक सिकुड़ाव आ सकता है, जबकि हजारों इमारतें और बुनियादी ढांचा भी इससे मुतासिर हुआ है। आलमी सतह पर भी इस जंग की कीमत भारी साबित हो रही है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के मुताबिक अगर ये तनाज़ा तवील अरसे तक जारी रहा तो आलमी मईशत को 2.2 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक का नुकसान पहुंच सकता है। इसी दौरान आलमी बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट ने खबरदार किया है कि अगर जंग कई माह मजीद जारी रही तो 2026 में आलमी मुआशी तरक्की की शरह तकरीबन 3.1% तक गिर सकती है, जबकि महंगाई में भी नुमाया इजाफा हो सकता है। व्यूअर्स, दुबई की मईशत का एक बड़ा इन्हिसार सियाहत, होटल इंडस्ट्री, एविएशन और रियल एस्टेट सेक्टर पर है। जब खित्ते में जंग का माहौल बनता है तो बहुत से टूरिस्ट अपने सफर मौखर कर देते हैं, जिससे होटल बुकिंग, शिपिंग और तफरीही सरगर्मियों पर असर पड़ता है। इसीलिए दुबई हुकूमत अब अपने ही रिहायशियों को तरगीब दे रही है कि वो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को दुबई में मदऊ करें, ताकि सयाहत का पहिया एक बार फिर से चल सके, होटल आबाद रहें, कारोबार मुतहरिक रहे और मुकामी मईशत को भी सहारा मिले। यानी एक तरफ जंग ने खित्ते की मईशत पर दबाव बढ़ाया है, तो दूसरी तरफ दुबई ने इस चैलेंज को एक नए मौके में बदलने की कोशिश की है। अब इस जंगज़दा माहौल में दुबई इनवाइट सिर्फ एक रियायती स्कीम नहीं, बल्कि सयाहत, कारोबार और मईशत को मुतहरिक रखने की एक हिकमत अमली भी समझी जा रही है। नाज़रीन, सिर्फ दुबई ही नहीं, बल्कि सऊदी अरब भी सयाहों को अपनी तरफ मतवज्जे करने की दौड़ में शामिल हो चुका है। दुबई को देखकर सऊदी अरब ने भी मुनफरिद मल्टीपल और पैकेज वीज़े मुतारिफ करवा दिए हैं। जी हाँ, उम्रा ज़ायरीन के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। सऊदी अरब ने 19 जुलाई से नया मल्टीपल एंट्री उम्रा वीज़ा जारी करना शुरू कर दिया है, जिसके जरिए अब एक ही वीज़े पर 1 साल के दौरान मुतअद्दिद बार उम्रा किया जा सकेगा। ये वीज़ा 1 साल तक कारामद होगा और मजमूई तौर पर 90 दिन सऊदी अरब में क़याम की इजाज़त देगा। मिसाल के तौर पर अगर आप पहले सफ़र में 20 दिन क़याम करते हैं तो आइंदा सफ़रों के लिए आपके पास 70 दिन बाकी रह जाएंगे। लेकिन हर नए सफ़र से पहले नस्क प्लेटफॉर्म के जरिए उम्रा परमिट हासिल करना, मंजूर शुदा सर्विस पैकेज खरीदना और फ्लाइट बुक करना भी लाजमी होगा। ये वीज़ा हज के मौसम यानी कि 1 ज़ीक़त से 13 ज़िलहज तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा और ज़ायरीन को इन दिनों में सऊदी अरब में मौजूद होने की इजाज़त भी नहीं होगी। सऊदी वजारत के मुताबिक हर बार सऊदी अरब से रवानगी के बाद वीज़ा खुदकार तौर पर गैर फाल हो जाएगा और अगले सफ़र के लिए सिर्फ उस वक्त रिएक्टिव होगा जब नया सर्विस पैकेज खरीद दिया जाएगा, उम्रा परमिट हासिल कर लिया जाएगा और तमाम कानूनी तकाजे भी पूरे कर दिए जाएंगे। व्यूअर्स, इसके साथ सऊदी अरब ने सयाहों के लिए मज़ीद आसानियाँ भी पैदा कर दी हैं।
क्या आप भी सऊदी अरब जाने का इरादा रखते हैं लेकिन वीज़ा, फ्लाइट्स और होटल की अलग अलग बुकिंग से परेशान हैं? तो अब ये झंझट भी खत्म हुआ, क्योंकि सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों समेत 7 ममालिक के मुसाफिरों के लिए नया पैकेज वीज़ा पायलट प्रोजेक्ट मुतारिफ करवा दिया है, जिससे सफ़र पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा। व्यूअर्स, अब आपको अलग से वीज़ा अप्लाई करने या फिर फ्लाइट और होटल बुक करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक ही प्लेटफॉर्म पर फ्लाइट्स, होटल और टूरिस्ट वीज़ा एक साथ बुक किए जा सकेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ इवेंट्स, शोज़ और सियाहती सरगर्मियों की टिकट्स भी इसी पैकेज में शामिल की जा सकेंगी। सऊदी वजारत सियाहत के मुताबिक ये सहूलत इब्तदाई तौर पर मुंतखब ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर्स के जरिए फराहम की जा रही है, ताकि मुसाफिरों को महफूज, आसान और मेयारी सफरी तजुर्बा मिल सके। सऊदी वजीर सियाहत का ये कहना है कि इस इक़दाम का मकसद वीज़ा के हसूल को सफरी बुकिंग के साथ जोड़कर पूरे सफ़र को ज़्यादा आसान और हमवार बनाना है। सऊदी अरब ने 2025 में 2 करोड़ 90 लाख से ज़ायद इंटरनेशनल सयाहों को वेलकम किया था और तवक्को ये की जा रही है कि नए पैकेज वीज़ा के बाद ये तादाद मजीद बढ़ेगी। नाज़रीन, तेल की जंग हो या वीज़ों की दौड़ हो, मशरिक़ वस्ता अब रिवायती मईशत से निकलकर बका की जंग लड़ रहा है। दुबई 3000 दरहम देकर अपना टूरिज्म बचाना चाहता है और सऊदी अरब मल्टीपल वीज़े देकर दुबई का कस्टमर तोड़ना चाहता है। आपके ख्याल में क्या जंग की इस अगली लहर में दुबई का ये 3000 दरहम का कार्ड काम कर पाएगा या सऊदी अरब ये बाजी जीत जाएगा? आप दुबई इनवाइट की नई मुहिम और सऊदी अरब के मल्टीपल एंट्री उम्रा वीज़ा और नए पैकेज वीज़ा के इक़दामात को किस नज़र से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह ने के पास।